आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में जिन लोगों को पता है उनके लिए बहुत सिंपल है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ा और कठिन काम लगता है। वो होता है डेटा ट्रांसफर कर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से आप पेन ड्राइव का डेटा कंप्यूटर में डाल सकते हैं और कंप्यूटर की कोई फाइल या फोल्डर या डेटा अपने पेन ड्राइव में कैसे ले जा। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भाई इस पेन ड्राइव में ये फाइल अपने कंप्यूटर से हमें दे दो, या फिर हम जाते हैं अपने दोस्त के पास या फिर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहां पे कोई फाइल हमने दूसरे कंप्यूटर पे तैयार है। उसके बाद जब हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से हम इसे पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते, तो हम किसी दूसरे की मदद लेते हैं। कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिन काम लगता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल होता है कि आपके पास कोई भी पेन ड्राइव है, 2 GB 4 GB 8 GB कितनी भी कैपेसिटी की है, सेम प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये करना होता है कि आप का अगर लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, तो उसका जो USB पोर्ट होता है उसमें आपको ये अपनी पेन ड्राइव को लगाना है। तो फिलहाल हम अपने कंप्यूटर में इस पेन ड्राइव को लगा दें। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर में अपने पेन ड्राइव को लगाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो प्ले का यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है। चाहे तो आप इस पे डबल क्लिक कर दें या फिर आप यहाँ पे जाएं दिस पीसी में, या फिर अगर आपका कोई और वर्जन है, विंडोज 7 है, तो आपको कंप्यूटर का आइकन मिलेगा, उस पर आपको डबल क्लिक करना है, या फिर आपको राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक, या फिर आपको इसे सेलेक्ट करना, कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस, तो ये आपका दिस पीसी या माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो भी डिस्क लगे होंगे, चाहे वो आपका SSD हो चाहे आपका हार्ड डिस्क, तो वो भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे और आपका पेन ड्राइव भी दिख पड़। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेन ड्राइव जो है 128 GB का है, तो 114 GB। तो मान लेते हैं हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके कुछ फाइलें हैं, कुछ फोल्डर हैं। तो मान लेते हैं ये वाली फाइल जो है ई बुक फॉर गूगल शीट स्क्रिप्ट, तो इसको हम कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा कॉपी, एक कट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब कट या कॉपी में क्या अंतर होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कट क्या होता है, कॉपी। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास आपका 10th का मार्कशीट है, आपके एक कक्षा 10 का मार्क, और आपसे कोई कहता है कि एक कॉपी, तो क्या करते हैं आप उस फोटो स्टेट मशीन पे जाकर क्या करते हैं उसकी एक कॉपी करा, लेकिन मूल आपके पास उसकी क्या होती है, एक कॉपी तैयार। उसी तरीके से यहाँ पे कॉपी का मतलब ये होता है कि हमारी मूल फाइल जहाँ पे है जैसी है उसी तरीके से रहेगी, एक उसकी एक और प्रति तैयार हो जाएगी और वो यहाँ पे अगली जगह पे उसकी एक और प्रति बना, उसे ही कॉपी कहा जाए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होता है कट का। कट में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो ये फाइल हम लाए, ये मूल फाइल ही यहाँ पे उठकर नई जगह पे चली जाए, तो उससे हम कट करें। अब दोनों में क्या अंतर होता है, चलिए हम यहाँ पे पहले इस बीच वाले बटन पे क्लिक करते हैं, तो इससे क्या होगा, स्क्रीन हमारी यहाँ पे जो विंडोज है इसका छोटा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना हो गया। अब यहाँ पे फिर से दिस पीसी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भाई ई ड्राइव ही ओपन कर। अब यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने कट कर, ठीक है, कट कर लिए। अब जब भी आप कोई फाइल कट कर लेंगे, कोई भी डेटा कट कर लेंगे, तो यहाँ पे कट करने के बाद हमारा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उसे पेस्ट नहीं करें। तो पेस्ट करने के लिए आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, यानी इस फाइल को ले जाकर आपको कहाँ पे रखना है, तो मान लेते हैं हम ई ड्राइव में रखना चाहते हैं, तो हम ई ड्राइव में आएंगे। आप चाहे तो बाद में भी आ सकते, जैसे हमने यहाँ पे कट कर लिया, उसके बाद हम दिस पीसी पे क्लिक किए और यहाँ पे ई ड्राइव में आए, डबल क्लिक करके राइट क्लिक किया और यहाँ पे हम पेस्ट कर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल हमारी आ गई और यहाँ पे फाइल हमारी गायब हो गई। जैसे यहाँ पे ये IBM कंप्यूटर, तो इस पे हम राइट क्लिक करते हैं और इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक, उसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको रिबन में भी ऑप्शन मिल जाएगा पेस्ट का। जैसे आप इस पे पॉइंटर ले जाएंगे तो ये पेस्ट का आइकन हो, तो इस पे भी क्लिक कर देंगे तब भी यही काम हमारा होगा। तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे IBM कंप्यूटर हमारा इस हमारी पेन ड्राइव में भी है, यहाँ पे आप देख सकते, और एक IBM कंप्यूटर यहाँ पे भी आ गया हमारा। ये होता है कट या कॉपी। तो हमने कट क्या किया था, ई बुक और गूगल शीट स्क्रिप्ट, तो वो यहाँ पे फाइल नहीं है, लेकिन हमने IBM कंप्यूटर की कॉपी की थी, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई और, ये जैसे इंट्रो, इसकी हमने कॉपी की, या फिर हम यहाँ पे क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, ये आइकन कॉपी का, उसके बाद यहाँ पे आकर तो आप देख सकते हैं इंट्रो यहाँ पे भी है और इंट्रो फाइल। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई कट क्या होता है, कॉपी क्या, और कट और कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करना होता है, तभी आप कट या कॉपी की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है,
वो पूरी। अब ऐसा नहीं केवल आप ई ड्राइव में ही कर सकते हैं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे रॉ फाइल, या फिर हम मान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेटा में आ जाते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम अगर चाहे तो इस तरीके से कट कॉपी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे अपना पॉइंटर, यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे सेलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे जाकर छोड़, तब भी हमारी क्या हो जाएगी, कॉपी हो। और इस मेथड को कहा जाता है ड्रैग ड्रॉप। यहाँ पे ले जाकर आप यहाँ पे छोड़ेंगे, इस प्रक्रिया को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे छोड़ना, इससे ड्रैग ड्रॉप कहा जाता है। ये भी आपको पता, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये भी फाइल आ गई। और इस तरीके से आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, कट कॉपी भी कर सकते हैं। ड्रैग ड्रॉप में क्या है कि आपको पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, कट या कॉपी करने की आवश्यकता, सीधे आप फाइल की कॉपी कर सकते हैं ड्रैग ड्रॉप। अब मान लेते हैं कि डेस्कटॉप पे आपको ले जाना है, तो आप भाई डेस्कटॉप पे भी ले जा सकते हैं। जैसे IBM कंप्यूटर यहाँ पे डेस्कटॉप पे अगर आपको दिखे तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको IBM कंप्यूटर, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी कॉपी करिए, यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाकर भी कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप तो यहाँ पे देख सकते हैं IBM कंप्यूटर हमारा डेस्कटॉप। आशा करते हैं कि आपको कट कॉपी करना, पेस्ट करना, या फिर कंप्यूटर से मोबाइल में डेटा ट्रांसफर करना, मोबाइल से पेन ड्राइव में, या फिर पेन ड्राइव से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर करना अच्छे से आ गया होगा। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करना, आप बहुत ही जल्द बहुत अच्छी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख जाए। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में हम कोशिश करेंगे कि आपकी डाउट का जल्द से जल्द सॉल्यूशन। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते। नमस्कार।